आज हम एक बड़ी ही अजीब लेकिन मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है सिंगल फेज एसी मोटर की। एक ऐसी मोटर जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन उसमें एक बहुत ही बुनियादी कमी है, वो खुद से स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घर के पंखे, मिक्सर ग्राइंडर या फिर वॉशिंग मशीन, इन सब में ऐसी क्या एक चीज कॉमन है? ये सब तो एकदम अलग-अलग काम करते हैं, है ना? तो इसका जवाब बड़ा मजेदार है। ये सारी चीजें एक ऐसी मोटर से चलती हैं जो अगर अकेली हो तो अपने दम पर घूमना शुरू भी नहीं कर सकती। जी हाँ, और यही है आज का हमारा बड़ा सवाल। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खास मोटर आखिर है कितनी आम। सच तो ये है कि ये छोटी छोटी मोटरें, जिन्हें फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी कहते हैं, हर जगह हैं। हमारे घरों में, ऑफिस में, खेतों में, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी। पंखे, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सही मायनों में हमारी दुनिया इनके बिना एकदम थम सी जाएगी। तो फिर आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, फिजिक्स का कौन सा नियम है जो इस मोटर को अपने आप शुरू ही नहीं होने देता? देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ है एक स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। होता यह है कि जब सिंगल फेस एसी सप्लाई एक वाइंडिंग से गुजरती है तो वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो घूमता नहीं है। वो बस एक ही जगह पर धक 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 ऐसे धड़कता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। और इसी वजह से मोटर बस खड़ी रह जाती है। सोचे कि रोटर बीच में है और ये मैग्नेटिक फील्ड उसे एक ही वक्त पर बराबर ताकत से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ धकेल रहा है। तो क्या होगा? रोटर बेचारा कहीं नहीं जा पाएगा। वो बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, थरथराएगा। घूमने के लिए उसे एक दिशा में धक्का चाहिए, दोनों में नहीं। तो यहां मामला एकदम साफ हो जाता है। मोटर को चलाने के लिए हमें चाहिए एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर को अपने साथ घुमा ले जाए। लेकिन सिंगल वाइंडिंग से हमें मिलता है सिर्फ एक धड़कता हुआ या कह ले पल्सेटिंग फील्ड जो सिर्फ वाइब्रेशन पैदा कर सकता है। और बस यही वो मुश्किल थी जिसका हल निकालना था। ये एक बुनियादी नियम है। अगर मोटर में सिर्फ एक वाइंडिंग है तो भूल जाइए कि वो खुद से कभी स्टार्ट होगी। ये तो तय है। तो फिर इसका हल क्या निकला? इंजीनियर्स ने एक बहुत ही कमाल की, एक बहुत ही चतुर तरकीब निकाली। इस तरकीब का नाम है फेज स्प्लिटिंग। नाम से ही पता चल रहा है, इसका आइडिया है एक फेज को दो हिस्सों में बांट दो, और ये करने के लिए मोटर में एक और वाइंडिंग जोड़ दी जाती है जिसे हम स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। तो अब हमारे पास ये चार खिलाड़ी हैं जो मिलकर इस जादू को मुमकिन बनाते हैं। दो वाइंडिंग, एक रोटर और एक बड़ा ही स्मार्ट सा स्विच। और सारी चालाकी यहीं पर है। ये दोनों वाइंडिंग एक जैसी नहीं होती। देखिए, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो पतले तार से बनती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जो मेन वाइंडिंग है वो मोटे तार की होती है। बस इस छोटे से फर्क से ये होता है कि दोनों वाइंडिंग्स में करंट थोड़ा सा आगे पीछे पहुंचता है। और बस हमें यही तो चाहिए था। एक फेज के दो टुकड़े हो गए और हमारा काम बन गया। चलिए, अब उस पल को देखते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं। मोटर के अंदर आखिर होता क्या है? तो जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, बिजली एक साथ दोनों वाइंडिंग्स में जाती है, और क्योंकि दोनों में करंट थोड़ा आगे पीछे है, उनके मैग्नेटिक फील्ड्स मिलकर एक घूमने वाला फील्ड बना देते हैं। अब ये सिर्फ धड़क नहीं रहा, ये सच में घूम रहा है, और ये घूमता हुआ फील्ड रोटर को पकड़कर अपने साथ घुमा लेता है और मोटर चल पड़ती है। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ धक्का देना था। एक बार मोटर अपनी रफ्तार पकड़ ले तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब आता है इस पहेली का आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा। सवाल यह है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को कैसे पता चलता है कि भाई अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे हटना है? इसका जवाब किसी फैंसी इलेक्ट्रॉनिक चिप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादे से मैकेनिकल जुगाड़ में है। और यह है हमारा हीरो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये एक बहुत ही सरल सा डिवाइस है जो पूरी तरह से घूमने की ताकत यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। इसका काम करने का तरीका बड़ा शानदार है। जब मोटर रुकी होती है तो एक स्प्रिंग स्विच को ऑन करके रखती है, लेकिन जैसे जैसे मोटर तेज घूमती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बाहर की तरफ लगने वाला खिंचाव बढ़ता जाता है। जब ये फोर्स स्प्रिंग की ताकत से ज्यादा हो जाता है तो ये स्विच को खटाक से पीछे खींचकर ऑफ कर देता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से बाहर हो जाती है। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई सेंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का कमाल। और ये जादुई पल तब आता है जब मोटर अपनी फुल स्पीड के लगभग 75% पर पहुंच जाती है। बस उसी वक्त स्विच अपना काम कर देता है, क्योंकि उसके बाद उस एक्स्ट्रा वाइंडिंग की कोई जरूरत ही नहीं रहती।
तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक मोटर की जिंदगी के पहले सेकंड में क्या-क्या हो जाता है। ये सब 1 सेकंड से भी कम में होता है। 0 सेकंड पर पावर ऑन हुई, दोनों वाइंडिंग्स ने घूमने वाला फील्ड बनाया। कुछ मिली सेकंड्स में रोटर ने घूमना शुरू कर दिया और 1 सेकंड पूरा होने से पहले ही मोटर अपनी 75% स्पीड पर है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल चुका है और स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। अब मोटर आराम से सिर्फ मेन वाइंडिंग पर दौड़ रही है। तो अगली बार जब कोई पंखा चालू हो या मिक्सर की आवाज आए तो उस हम की आवाज के पीछे की शानदार इंजीनियरिंग को जरूर याद रखना। ये उस मोटर की कहानी है जो खुद 1 इंच नहीं हिल सकती थी, पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल ट्रिक और एक मामूली से मैकेनिकल स्विच ने उसे तोड़ना सिखा दिया।